हार्मोन्स, जो जंतुओं में हार्मोन्स होते हैं, जो मानव से संबंधित कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, मानव में कुछ ऐसे मतलब चीजें बताई जाती है जो मानव तक नहीं पता होती है, इस हार्मोन से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले हम मानव में बात करेंगे कि कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो मानव में मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, पहला तो आपका हार्मोन्स होता है अंतःस्रावी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? अंतःस्रावी। जी हाँ, कौन सा हार्मोन्स? अंतःस्रावी हार्मोन्स। अब आपका दूसरा हार्मोन्स होता है बहिःस्रावी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स आपका बहिःस्रावी है? ये आपका बहिःस्रावी हार्मोन्स है। तो अगर देखा जाए मुख्य रूप से आपके दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, पहला तो आपका हो जाता है अंतःस्रावी हार्मोन्स और दूसरा कौन सा होता है आपका बहिःस्रावी हार्मोन्स। ठीक, तो अगर बात की जाए आपकी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी हार्मोन्स, तो बहिःस्रावी आपके हार्मोन्स होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो वो हम आपको 6 प्रकार के हार्मोन्स बताएंगे, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो 6 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, और बहिःस्रावी हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बहिःस्रावी हार्मोन्स में आपका आता है, पहला तो आपका आता है यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है बच्चों? यकृत ग्रंथि। ये आपकी यकृत ग्रंथि हो गई। अब दूसरी कौन सी ग्रंथि आती है? दूसरी तो आपकी आती है लाल ग्रंथि। कौन सी? लाल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? आपके मुख में पाई जाती है। अब तीसरी ग्रंथि आती है आपकी श्वेत ग्रंथि। कौन सी? जी हाँ दोस्तों, श्वेत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? ये आपकी श्वेत ग्रंथि हो गई। तो ये आपकी जो 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये आपकी कौन सी होती है? पहली तो आपकी होगी यकृत ग्रंथि, दूसरी आपकी होगी लाल ग्रंथि, तीसरी आपकी ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि। तो ये आपकी अगर जो देखा जाए तो किससे संबंधित है? ये आपकी बहिःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है। किससे? बहिःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है। अब बात करते हैं आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं। वो आपकी मुख्य रूप से 6 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? 6 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है तो आपकी आती है इसमें पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है बच्चों? पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि अगर जो बात की जाए पाई कहाँ जाती है? कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये आपकी पीयूष ग्रंथि जो होती है, ये अगर जो बात की जाए तो ये पीयूष जो ग्रंथि होती है, तो ये मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, अगर जो पूछा जाता है चाहे यूपी से सिलेबस हो या हाई स्कूल टू इंटर किसी भी सब्जेक्ट से पूछा जाता है साइंस से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका जवाब होगा कि मानव शरीर में अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में। जी दोस्तों, कहाँ पाई जाती है बच्चों? बोलो। अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अब बात करते हैं आपकी दूसरी ग्रंथि कौन सी आती है, तो आपकी दूसरी ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी आपकी आती है? थायराइड ग्रंथि। दूसरी आपकी थायराइड ग्रंथि हो गई। तीसरी आपकी होती है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी बच्चों? बोलो। पैराथायराइड। ये आपकी तीसरी ग्रंथि पैराथायराइड आ गई। और चौथी ग्रंथि आपकी कौन सी आती है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क। तो ये आपकी चौथी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि हो गई। पांचवी आपकी ग्रंथि कौन सी आती है? ये आपकी होती है थैलेमस। कौन सी? थैलेमस ग्रंथि। ये आपकी थैलेमस, ये आपकी पांचवी थैलेमस ग्रंथि आ गई। अब अगर जो छठी ग्रंथि है वो आपकी आती है एपिथेलियम या पीनियल काय। कौन सी बच्चों? पीनियल काय। ये आपकी पांचवी जो छठी ग्रंथि है, ये आपकी पीनियल काय ग्रंथि होती है। अगर जो देखा जाए तो ये आपकी मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर आपकी आती हैं 6 प्रकार की ग्रंथियां, जो पीयूष ग्रंथि, दूसरी थायराइड ग्रंथि, तीसरी पैराथायराइड ग्रंथि, चौथी आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, और पांचवी थैलेमस ग्रंथि, और छठी आपकी पीनियल काय ग्रंथि।
तो ये आपकी मुख्य रूप से कितनी प्रकार की ग्रंथियां हो गई? 6 और 3 इधर की मिलाकर के आपकी टोटल मानव शरीर में कितनी पाई जाती हैं? 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को, सबसे पहले हम पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, या इसका दूसरा अन्य नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका दूसरा जो नाम होता है, तो बच्चों इसको दूसरे नाम से हम जान सकते हैं। एक तो होती है मास्टर ग्रंथि। कौन सी बच्चों? आपकी मास्टर ग्रंथि। जो दूसरा नाम इसका आता है कौन सा होता है बच्चों? मास्टर ग्रंथि। कौन सी? मास्टर ग्रंथि है। और अगर तीसरा नाम इसको ऊपर जो पूछ लिया जाता है, तो इसका तीसरा भी नाम आपको हम बताएंगे, जो इसको तीसरे नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी। बोलो बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका जो तीसरा नाम है, तो ये इसका आता है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि को 2 और अन्य नाम से भी जाना जाता है, और एक तो आता है मास्टर ग्रंथि, दूसरा कौन सा नाम आता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, अब बात करते हैं, इतना आपका हो गया ठीक, चलिए हो गया, अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं हम आप लोगों को, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। तो अब आपका आ गया मानव के मस्तिष्क का भाग। तो आप बात करते हैं मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क में क्या होता है? अगर देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो भाग होता है मानव मस्तिष्क का, कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। अब आपका दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा? मध्य मस्तिष्क। ये आपका दूसरा मध्य मस्तिष्क हो गया। तीसरा आपका होता है कौन सा? पश्च मस्तिष्क। कौन सा बच्चों? पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे आपका थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पे आपका होगा पश्च मस्तिष्क। तो ये आपके 3 जो भाग होते हैं, किसके भाग होते हैं? मस्तिष्क के। ठीक, तो ये आपके हो गए 3 भाग मस्तिष्क के। अब अगर जो बात की जाए, यहाँ पर भी अगर जो पढ़ोगे तो और ये थोड़ा लंबा सा चला जाता है। ये अग्र मस्तिष्क के भी आपके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। ठीक, अब 3 भाग ये होते कौन कौन से, ये भी हम तुम लोगों को बता रहे हैं। ये आपके जो 3 भाग होते हैं, ये भी आपके 3 पिंडों में बढ़ जाता है। कितने पिंडों में? 3 पिंडों में। अब ये 3 पिंड कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है आपका अग्रपिंड। कौन सा बच्चों? अग्र पिंड। दूसरा तो होता है आपका मध्यपिंड। कौन सा? मध्यपिंड। और आपका तीसरा जो भाग होता है वो कौन सा पिंड होता है? आपका हो जाएगा पश्चपिंड। कौन सा बच्चों? आपका पश्चपिंड। तो ये आपके कितने हो गए? 3 भाग, वो भी किसके? अग्र मस्तिष्क। ठीक, अब अगली क्लास में आप लोगों को